क्या आप जानते हैं, इस धरती पर एक ऐसी जगह है जो प्रलय में भी नहीं डूबती? जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाए तब भी वो स्थान अटल, अविनाशी और जीवित रहता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज हम जानते हैं पुरी धाम के नाम से। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इस पवित्र भूमि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। युगों पहले की बात है, जब पूरा संसार प्रलय के जल में समा चुका था। हर दिशा में बस पानी ही पानी था, न धरती, न आकाश, न कोई सहारा। उसी भयंकर प्रलय में एक महान ऋषि भटक रहे थे, उल्डो ऋषि मार्कंडेय। 7 कल्पों तक जीवित रहने का वरदान था उन्हें, पर इस वक्त वो थके हुए और भयभीत थे। तभी उनके कानों में एक मधुर बालक की आवाज गूंजी, मार्कंडेय, घबराओ मत, मेरे पास आओ। ऋषि चौंक गए। इस प्रलय में ये आवाज कहां से आ रही है? और जब वो उस आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। प्रलय के जल के बीच भात एक भूमि, अडिग, शांत और सुनहरी। वहां खड़ा था एक विशाल अक्षय वट वृक्ष धूमहै, जो काल के थपेड़ों से बिल्कुल अछूता था। और उस वृक्ष की पत्ती पर लेटे थे एक दिव्य बालक, साक्षात भगवान विष्णु के काल रूप। पास में विराजमान थीं मां लक्ष्मी। उनकी आभा से पूरा वातावरण जगमगा रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि, इस बालक के मुख में प्रवेश करो और सत्य को जानो। ऋषि मार्कंडेय ने वैसा ही किया और जो उन्होंने देखा वो अकल्पनीय था। उस बालक के उदर में समाये थे प्रश्ने 14 लोक, देवता, ऋषि, नदियां, पर्वत, सागर, पूरा ब्रह्मांड। ये वो क्षण था जब ऋषि को समझ आया, ये भूमि साधारण नहीं है, ये मेरा शाश्वत धाम है। न सृष्टि इसे बनाती है, न प्रलय इसे मिटाती है। जो भी इस स्थान को जानकर, समझकर यहां आता है, वो फिर कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बनता। ऋषि मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इसी पावन भूमि में रहने दो। भगवान ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया और प्रलय के बाद यहां बना एक पवित्र कुंड। गुना है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से निर्मित ये कुंड कहलाया मार्कंडेश्वर तीर्थ। इस कुंड में स्नान करने और मार्कंडेश्वर शिव के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र समुद्र में 5 कोस और तट पर 2 कोस तक फैला हुआ है। चारों ओर स्वर्णिम बालू, नीला पर्वत और समुद्र की लहरें, ये हैं पुरी धाम का नैसर्गिक वैभव। यहाँ स्वयं भगवान शिव यमेश्वर के रूप में विराजते हैं, पासते हैं, और वो भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। कहते हैं यमेश्वर के एक बार दर्शन से 1 करोड़ शिवलिंगों के दर्शन का पुण्य मिलता है। पुरी धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं है दादा, ये ब्रह्मांड का केंद्र है, काल से परे, मृत्यु से परे। सोचिए, जहां महादेव खुद भक्त बनकर पूजा करें थे, वो धाम कितना महान होगा। यहां आने वाला हर श्रद्धालु खें उसी शाश्वत सत्य को छूता है जो ऋषि मार्कंडेय ने अनुभव किया था। जय जगन्नाथ। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।